हमने सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा। जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे और प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनता है। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में सब लोग भगवान को फूल माला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यहीं रहा, कहाँ जाओ? राम जी बोले क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारे अयोध्या में नहीं? सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच ले। पक्का है। अच्छा एक बात धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु देव, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाली मुक्तिनाथ। अच्छा देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, तो हम लोग कैसे हैं ना? जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो ही नहीं। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो। नेपाल में पशुपतिनाथ है, कौन कहता है कि नेपाल नाथ? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने में थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाया। ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गाँव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। तो यहाँ के हमारे जो मेंबर उनसे कहना है कि लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए। IM बागेश्वर धाम सरकार और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो, इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें कहा कोई बात। तो हम ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। तो संत आ गए तो संत देखो हम जाए संतों के पास, ये हमारा भाग्य है। ये संत चलकर हमारे पास आए, ये हमारा सौभाग्य। धन्य नेपाल, नेपाल के लिए हमारे एक ही बात बोलना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आप लोगों के सामने करगी लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की प्राप्ति हो। जय श्री राम। देखो बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। और किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। साथ कहना, खुश रहना। और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में
वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए, कुछ लोग इसलिए भी आए कि देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं। लेकिन हम बात एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। ये हनुमान जी की लीला है। और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ छोटों में, हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो, हम कहा नहीं, हम सुनते नहीं है, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे, हमका खर्चा ये करते हैं, बुलाती ये है, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी। अच्छा इनको क्या चाहिए, अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि नहीं लगे कि दिया ही नहीं, वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है, वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेहरा है, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन है, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन में ये कार्य करेंगे। जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता दें, जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दादा का बोलिए, नोट बराबर देगा, माइक दिया राम धन्य। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी, जटायु जी के पंख रावण ने, जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से घालने लगे, शरीर में पीड़ा हुई, तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तुमसे भी कहें बड़े बाबाओं के चक्कर में क्या हो जाए, क्या हो जाए, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे, आज देखो आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो उड़कर अयोध्या चले जाए दर्शन कर, आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले, बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे, बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, नेपाल के पात्र तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बात का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की मानते, हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलो जितने भी लोग यहाँ बैठे हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर-दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा।
कर्तव्य पर लगे रहो। और बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। गुरुजी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें। हम क्या करो? बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूँ। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूँ। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र हो। मैंने सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा? जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे और प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनता है। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो। दुनिया में सब लोग भगवान को फूल माला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यहीं रहा, कहाँ जाओ? राम जी बोले क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारे अयोध्या में नहीं? सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच ले। पक्का है। अच्छा एक बात धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु के लिए, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाली मुक्तिनाथ। अच्छा देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ। तो हम लोग कैसे हैं ना, जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनात कोई और राष्ट्र हो ही नहीं। नेपाल से ज्यादा सनात कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो। नेपाल में पशुपतिनाथ है, कौन कहता है कि नेपाल नाथ? ये तो सनात है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने में थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाया। और ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गाँव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। तो यहाँ के हमारे जो मेंबर उनसे कहना है कि लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए। IM बागेश्वर धाम सरकार और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे, ये आज ही इसका वो हुआ अंग्रेजी बोलो इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें कहा कोई बात। तो हम ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है। और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। तो संत आ गए तो संत देखो हम जाए संतों के पास, ये हमारा भाग्य है। ये संत चलकर हमारे पास आए, ये हमारा सौभाग्य। धन्य नेपाल, नेपाल के लिए हमारे
सामूहिक कलगी लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति जय श्री राम। बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। और किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। साथ कहना, खुश रहना। और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके, एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी हुई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए, कुछ लोग इसलिए भी आए कि देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं। लेकिन हम बात एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हनुमान जी की लीला है। हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते, भगवान की बड़ी कृपा। ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमने कहा इन्हीं को पकड़ो। छोटों में कौन फंसे? हाँ, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला, आप क्या अमीरों की सुनते हो? हम कहा नहीं, हम सुनते नहीं है, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे? हमका खर्चा ये करते हैं, बुलाती ये है, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी। अच्छा, इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि नहीं लगे कि दिया ही नहीं, वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है। वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेहरा है, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन है। और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन में ये कार्य करेंगे। जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता दें, जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर, दादा का बोलिए, नोट बराबर देगा, माइक दिया। राम धन्य रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी। जटायु जी के पंख रावण ने, जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से घालने लगे, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तुमसे भी कहें बड़े बाबाओं के चक्कर में क्या हो जाए, क्या हो जाए। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे। आज देखो, आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो उड़कर अयोध्या चले जाए, दर्शन कर। आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया, पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, नेपाल के पात्र, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की मानते, हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलो,
जितने भी लोग यहाँ बैठे हम तुमसे प्रार्थना करेंगे। अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। जय श्री राम। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जय श्री राम। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर-दर भटक रहे हैं। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं है, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पागलो, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारो नहीं। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। गुरुजी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें, हम क्या करो। बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूँ। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूँ। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र